आज घटना चक्र से संज्ञा चक्र से प्रश्न उत्तर लेते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द क्या है? आकाश। आकाश क्यों है संज्ञा शब्द? क्योंकि ये किसी भी स्थान का नाम है, ठीक है। और आप सर्वनाम है। लंबा ये विशेषण है। चलना क्रिया है। संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द क्या है? पहाड़, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? उपयुक्त शब्द में पहाड़। संज्ञा शब्द संज्ञा एवं स्वीकारी शब्द कहते हैं, जिससे किसी विशिष्ट वस्तु, भाव अथवा जीव का नाम का बोध होता है, परंतु वस्तु का तात्पर्य प्राणी, पदार्थ तथा उसके धर्म से भी है। संज्ञा के भेद कामता प्रसाद गुरु के अनुसार और रामचंद्र वर्मा के अनुसार, ठीक है। का पदार्थवाचक, जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है और जातिवाचक संज्ञा आती है, ठीक है। और दूसरा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मूर्त संज्ञा, अमूर्त संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सामूहिकवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अमूर्तवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद द्वारा संज्ञा के भेद गुण धर्म के आधार पर और वस्तु के आधार पर, ठीक। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कामता प्रसाद के अनुसार कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 2 भेद हैं, एक पदार्थवाचक, एक भाववाचक। पदार्थवाचक में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में से भाववाचक, ठीक है। आपने दूसरा प्रश्न पूछेगा रामचंद्र वर्मा के अनुसार संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा के 2 भेद हैं, मूर्त संज्ञा और अमूर्त संज्ञा। मूर्त संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अमूर्तवाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा के 2 भेद हैं, एक गुण धर्म के आधार पर संज्ञा और एक वस्तु के आधार पर संज्ञा। जिसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? गुण धर्म के आधार पर संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक वस्तु के आधार पर संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर समाजक शब्द के 3 भेद माने जाते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद द्वारा 4 भेद मानते हैं, तस्यम, तद्भव, देशेज और विदेशेज। उन्होंने ऋण, यौगिक और योग ऋण को रचना और बनावट, उन्होंने ऋण, यौगिक और योग ऋण और रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद के रूप में वर्गीकृत किया है। संज्ञा के भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और निजवाचक। निजवाचक क्या है? संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या नहीं है? लेखक, त्रिपिटक, भारत, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेखक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि त्रिपिटक, भारत और गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? सिंधु, अमेरिकी, सोमवार और दीपावली। जातिवाचक जुलाहा, ठग, प्रोफेसर, वर्षा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन और परिश्रमी और ईमानदार बालक हैं, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मोहन। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। वाक्य मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ज्ञातृत्व हो कि जिस शब्द में किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला, आपका घर किस शहर में है? इस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सूचित करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो समारोह, गजमार, डोंगर और दल्हा, इनमें से कोई नहीं। तो डोंगर जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। छोटे पहाड़ से को छत्तीसगढ़ बोली में डोंगर कहा जाता है। अतः यह जातिवाचक संज्ञा है, न कि व्यक्तिवाचक विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, रामचरितमानस और गंगा। इसमें मिठास नहीं है। वकील जातिवाचक है। आम, लखनऊ, बुढ़ापा। निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है गंगा। घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों, नाम, भाई, जुलाहा, टग इत्यादि। पशु पक्षी का नाम, घोड़ों, तोता, वस्तु का नाम, मेज, कलम इत्यादि। प्रकृति तत्वों के नाम, आंधी, तूफान और वर्षा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे दो हैं, कर्मचारी और पर्वत। पशु चर रहे हैं, रेखांकित सब पद है। पशु क्या है? जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सी जाति संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? मजदूर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है तो पुस्तक। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों संज्ञा की किस भेद के अंतर्गत है? तो यह है जातिवाचक। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार के वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो वो है वकील। गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय क्या है? जातिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा गया है, वाक्य में मुख्य संज्ञा किससे संबंधित है? तो यह है जातिवाचक। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल एक जातिवाचक। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जातिवाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो ये एक जातिवाचक है। ठीक है, भारत का नेपोलियन था। भाववाचक संज्ञा, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे अमीरी जो है वो भाव है। ठीक है। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है तो भाव क्या है? दौड़। भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीके, जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, जैसे दास से दास्तव, क्रिया के द्वारा जैसे चढ़ना की चढ़ाई, सर्वनाम के द्वारा बनाए गए अपना से अपनापन, विशेषण के द्वारा गर्म से गर्मी, अव्यय के द्वारा जैसे दूर से दूरी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो योगी।
उपयुक्त में से योगी भाववाचक संज्ञा नहीं है। योगी और यौगिक विशेषण शब्द हैं, जबकि योग संज्ञा शब्द है। मधुरता लोभ का रुकावट भावात्मक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से मित्र से मित्रता, विशेषण से कठोरता, सर्वनाम से ममता, क्रिया से बहना से बहाव, अव्यय से निकट से नेगेटिव। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्र। विशेषण चरित्र होता है या चरितार्थ होता है। जो आचरण योग्य हो उसे चरित्र कहा जाता है। जिसका अभिप्राय पूरा हो गया हो उसे चरितार्थ कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। शैशव शब्द है भाव। जिस संज्ञा शब्द में किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बाप का संबंध संज्ञा रूप होगा तो संज्ञा रूप होगा बपौती। उचित का भाववाचक संज्ञा है तो उचित का भाववाचक संज्ञा है औचित्य। निजत्व संज्ञा शब्द है। किसका शब्द है? निजत्व भाववाचक शब्द है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित में से कौन सा संज्ञा है? तो ये है भाववाचक संज्ञा है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द कौन सा भेद है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। पशुता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है सोना। सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी मनाही, विद्युता, खुशी ये एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है बीमारी। इनमें से भाववाचक संज्ञा है तो चिंता। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है तो वो है थकावट। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है तो राष्ट्रीयता। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव का मानवता। सुंदर का भाववाचक संज्ञा है सौंदर्य। ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है तो वो है जागरण। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा भेद है तो वह एक है भाव। हरियाली क्या है? एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भावात्मक हैं? तो भावात्मक है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है? मित्रता। समूहवाचक राम, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा है अनाज। अनाज है जात। सेना। उपयोग में सेना एक समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। उपयोग जिस संज्ञा में वस्तु
व्यक्ति और समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह जैसे सभा, मंडल, दल, गुच्छा, सेना, कुंज, गिरोह। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो कक्षा एक नहीं है, नहीं है तो बात की जाएगी दौड़। न्यू संज्ञा शब्द है, संज्ञा है सभा। द्रववाचक तेजाब कौन सी संज्ञा है? तेजाब एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध। विविध दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। दुनिया, दुनियावी। निम्नलिखित में संज्ञा का उदाहरण नहीं है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है वह। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। रावण का, लंका का राजा रावण, तो इसमें क्या है? संज्ञा पदबंध है। उपयुक्त में लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, रेखांकित अंश संज्ञा पदबंध है। बड़े भड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? संज्ञा के रूप में किया गया है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। यह एक समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ आती हैं उनको विशिष्ट कहा जाता है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है अचूक। अचूक के साथ निशाना। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? या एक अपशब्द जो है वह एक संज्ञा है। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सी सही है? भय भयालु, भय भयातुर, भय भयानक।